अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन हो गए थे, कुछ इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था परमुटेशन का। तो आज हम उसके कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं। देखो कुछ हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डिफरेंट, तो मैंने इसको शॉर्टकट लिखा है, अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स यूजिंग ऑल लेटर्स। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो मैट्रिक्स में लेटर है हमारे पास दिख रहा है कि 6 लेटर है और 6 की ही अरेंजमेंट करनी है, यानी कि ये NP-N का आपका जो केस बनता है। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट है कि अगर हम फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ ईच ऑफ देम स्टार्ट विद आर, तो अगर हम आर को स्टार्टिंग में ले आए यानी आर से वर्ड स्टार्ट करें तो कौन सी अरेंजमेंट, ये कितनी अरेंजमेंट बनेगी। तो सबसे पहला केस है हमारे पास के मैट्रिक्स की अरेंजमेंट बनानी है और मैट्रिक्स में लेटर टोटल जो है वो मतलब n जो है हमारे पास वो है 6 है। ठीक है, यानी अरेंजमेंट आपके पास ये कह सकते हैं, अरेंजमेंट आर भी आपको 6 ही दिया है, तो वो NP-N का हमारे पास केस बन रहा है। और NP-N के लिए हमारे पास अगर आपके पास 6 है और आपके पास 6 ही अरेंजमेंट करनी है तो आपके पास बन जाएगा n फैक्टोरियल, यानी n है आपके पास टोटल नंबर और n ही आपको चूज करने। तो हमारे पास 6 क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का आंसर आपके पास आ जाएगा 720। ठीक है, तो 6p6 का हो जाएगा परमुटेशन। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकलेगी 720। देन पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि लेटर मैट्रिक्स में आर को, यानी कि आर को स्टार्ट में रखो। तो हमारे पास आर को हटाकर यहाँ पर लेटर्स जो बन जाएंगे मैट्रिक्स में m बन जाएगा, A T I और X। ठीक है, तो टोटल 5 लेटर होंगे आर के अलावा अगर हम आर को फिक्स करें। तो इसको हम प्रोडक्ट प्रिंसिपल के जरिए समझते हैं कि देखो हमारे पास टोटल है इसमें लेटर 6। ठीक है, और आर को अगर हमने यहाँ पर फिक्स कर लिया तो आर के लिए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो कि हमने यूज कर लिया। अभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास एक ही ऑप्शन था और बाकाया हमारे पास सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ और सिक्स तक हमारे पास ऑप्शन है, वो हम देखेंगे। तो सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास टोटल कितने, 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों आप कर सकते हो यूज। ठीक है, फिर एक जैसे हमने एक यूटिलाइज कर दिया यहाँ पे m, फॉर एग्जांपल यहाँ से m हम हटा देते हैं। अब कितने ऑप्शन बच गए थर्ड प्लेस के लिए, तो यहाँ पर 4, फिर से अगले में 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कि हमारे पास प्रोडक्ट प्रिंसिपल के जरिए कैसे फाइंड करते हैं। इसका एक और भी आप तरीका कर सकते हो, अगर हमारे पास एक प्लेस फिक्स कर दिया, इफ r is fixed then number of letter, यानी नंबर ऑफ लेटर कितने बच जाएंगे, n इज इक्वल टू 5। तो आप 5 फैक्टोरियल लेके भी निकाल सकते हो, विच मीन्स कि आप प्रोडक्ट प्रिंसिपल और दोनों के जरिए ही सेम आंसर मिलेगा। तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हमारे पास 120, इसमें अरेंजमेंट्स निकलेंगे। ठीक है, 120 नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिख लो या वेज लिख लो। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आप नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन 5 ऑफ देम आर यूज्ड एट अ टाइम। ठीक है, तो हमारे पास कुछ फ्लैग्स दिए हुए डिफरेंट कलर के और हमें कह रहे हैं कि उनमें से 5 यूज करने, यानी चूज करने 5, और कितने तरीके से हम उनके सिग्नल्स यानी डिफरेंट कलर ऑफ फ्लैग्स शो करा सकते हैं, अरेंजमेंट कितने बनेंगी। तो हमारे पास टोटल जो फ्लैग है, टोटल फ्लैग्स है यानी n है 8। ठीक है, तो हमें कितने यूज करने, यूज एट अ टाइम लिख लेते हैं, यूज एट अ टाइम। तो जो भी हम अरेंजमेंट चूज करते हैं या यूज करने के लिए तो हम इसको r लिखेंगे, तो वो है हमारे पास 5 एट अ टाइम है। ठीक है, यूज 5 ऑफ देम आर यूज एट अ टाइम। देन हमारे पास n गिवन है, r गिवन है और हमें अरेंजमेंट पूछ रहे हैं, तो हम NP-R यानी कि परमुटेशन यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो NP-R इसका फार्मूला आपको बताया था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे 8p r5 है हमारे पास, तो यहाँ पर भी 8 फैक्टोरियल n डिवाइड में 8 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल, एंड देन 8 फैक्टोरियल को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, एंड देन डिवाइड में 8 माइनस 5 करोगे आपके पास 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो साथ ही साथ इसको ओपन कर लो,
देन हमारे पास 8 को कितना ओपन करना है कि हमारे पास 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 8 को जब मैं ओपन करूंगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि हमारे नीड क्या है 3 फैक्टोरियल तक। देन 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 6720 एंड हमारे पास 8 PR का अरेंजमेंट्स निकल आएगी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हमारे पास कॉइन टॉस का हमारे पास क्वेश्चन है। तो अगर हम अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम, एक कॉइन ले, जिस तरह मैच से पहले कॉइन लेते हैं और टॉस करें, ठीक है। एक बार टॉस किया तो हमारे पास क्या आया, फिर इस तरह 3 टाइम यानी एक ही कॉइन को 3 बार कर लो या 3 कॉइन लेके एक साथ कर लो, ठीक है। तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने निकलेंगे, तो हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल के जरिए और ट्री डायग्राम के जरिए शो करवाना है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल वही हमें इसको प्रोडक्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, उसके जरिए भी बता सकते हैं और ट्री डायग्राम के जरिए। तो मैं ट्री डायग्राम पहले बना लेता हूँ, तो फिर आप क्या करना, फर्स्ट पे पहले लिख लेना आप फंडामेंटल और सेकंड पे लिख लेना ट्री डायग्राम का। तो देखो, तो अगर एक कॉइन टॉस करे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं टॉस अ कॉइन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आउटकम निकलेंगे पहला टॉस करने पर, तो हमारे पास लिख लेंगे हेड या टेल, ठीक है, हेड या टेल होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टॉस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जब सेकंड किया तो उससे भी 2 आउटकम निकले कि हमारे पास या तो हेड आया या तो टेल आया, इसमें या तो हेड या तो टेल, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेकंड टॉस। एंड देन अगर आप तीसरी बार टॉस करोगे तो हेड के बाद आपके सेकंड, फॉर एग्जांपल आपके पास हेड था, आपने दोबारा किया, उसमें भी हेड पॉसिबल आउटकम निकल सकते हैं और टेल निकल सकते हैं। इसी तरह इसके साथ भी हेड टेल और इसके साथ भी हेड और टेल, इसके साथ भी हेड और टेल। अब देखो इसको और से समझो कि हमारे पास ये थर्ड, अगर हमने एक कॉइन टॉस किया तो फर्स्ट ट्राई में यानी फर्स्ट कॉइन जब टॉस किया तो हेड आ गया और सेकंड किया उसका भी साथ हेड और इसके तीसरे के साथ भी हेड, तो हमारे पास एक आउटकम तो निकलेगा हेड हेड और यहाँ पे लिख लेते हैं हम हेड, ठीक है। तो अगर आपने दूसरी बार किया, फिर आपने जैसे अपनी सेकंड ट्राई कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉइन में आया हेड, सेकंड में आया हेड और थर्ड में हो सकता है टेल आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा हेड हेड और टेल। इसी तरह आप सारे एक बार चेक कर सकते हैं कि हेड हेड और इसके बाद टेल आ चुका है, ठीक है। तो हेड फिर सेकंड टाइम पे टेल, ठीक है, हेड एंड टेल, फिर इसका हेड आ गया। इसी तरह अगली बारी में फिर से यहाँ पे हेड टेल और हो सकता है इस बारी में थर्ड बारी में आपके पास थर्ड जो कॉइन टॉस करेंगे उसके में टेल आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास हेड टेल और इसमें आ जाएगा अगेन टेल। इसी तरह 4 इसके निकल आए ऑप्शन और 4 इसके आ जाएंगे। तो वो सारे क्या होंगे हमारे पास, ये तकरीबन जो थर्ड टाइम आप टॉस करने के बाद सारे के सारे कॉइन टॉस करोगे तो आपके पास इतने तरीके के आउटकम निकल सकते हैं। आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। एक बार आपने कॉइन टॉस किया तो आपके पास आ जाएगा हेड या टेल। तो इन 8 ऑप्शन में से आपका इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो हम इसके लिए भी लिख लेते हैं जल्दी से कि हमारे पास टेल टेल हेड और आ जाएगा हेड। तो एक आ जाएगा हमारे पास टेल हेड और यहाँ से हम लास्ट वाला टेल ले लेते, फिर टेल टेल हेड और हमारे पास लास्ट है टेल टेल टेल, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्री डायग्राम के जरिए। अब यहीं पर हम थोड़ी सी जगह हम सैंपल बना लेते हैं फॉर फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके लिए सैंपल स्पेस बना लेते हैं कि अच्छा, जब आप फंडामेंटल प्रिंसिपल और कॉइन का आपको एग्जाम्पल लिखनी हो तो आप इसमें सेट का यूज़ कर लेना, सेट ऑर्डर में लिख लेना। तो हमारे पास यही चीज़ें आएंगी क्योंकि हमारे पास ट्री डायग्राम के जरिए भी यही आ रहा है तो इसके जरिए भी आएगी, ठीक है। अगर आपके पास 3 कॉइन है, अगर आपके पास 2 कॉइन है तो आपके पास 4 आउटकम निकलेंगे। तो यही ऑप्शन आप यहाँ पर लिख लोगे इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास पहला था हेड हेड, फिर था हमारे पास, सॉरी ये नहीं लगाओ, ब्रैकेट नहीं लगाओ, तो हेड हेड टेल, फिर आया हेड टेल हेड एंड देन यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेड टेल टेल, ठीक है। तो 4 हेड के साथ हो गए, फिर आ जाएगा टेल हेड हेड और टेल हेड टेल और
टेल टेल आ जाएगा हेड, एंड देन लास्ट हम लिख लेते हैं टेल टेल एंड टेल। ठीक है, तो आप ये सेट की फॉर्म में लिख लोगे तो आपके पास ये हो जाएगा टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, आउटकम्स इज 8। ठीक है, तो 8 इज द, तो इस तरीके से आप ये नोट कर लो, ट्री डायग्राम भी बनाना एक बार ट्राई करना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। ठीक है, विदाउट रिपीटिंग लिखा है, अगर विदाउट रिपीटिंग ना भी लिखा हो तो भी आप विदाउट रिपीटिंग लगाएंगे, खासतौर पर रिपीटिंग के लिए हमारे पास क्वेश्चन में लिखा होना जरूरी है। तो देखो हमारे पास पार्ट नंबर 1 में 5 डिजिट नंबर बनाने और हमारे पास गिवन कितने 1 2 3 4 5, तो जब हमें लेटर 5 गिवन होंगे, ठीक है, या डिजिट्स, तो हम n जैसे कि हमारे पास गिवन है यहाँ पर लिख लेते हैं 5 और कौन कौन से हमारे पास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, तो 5 लेटर गिवन है, तो NPN का फॉर्मूला लगाओगे, सो NPN जो कि n फैक्टोरियल के बराबर है, तो इस तरह हमारे पास 5P5 क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो वो बराबर है हमारे पास 120 के। ठीक है, तो नंबर ऑफ हमारे पास डिजिट्स कितने बन जाएंगे यहाँ पर जब पार्ट 1 के लिए, और पार्ट 2 के लिए आपने क्या करना है 6 डिजिट्स है आपके पास निकालने हैं 5 डिजिट्स के लिए, तो NPR का लगाएं 6P5 का आपको निकल आएगा आपको वो। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 3 है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमारे पास डिजिट्स जो गिवन है वो 5 है, लेकिन हमारे पास यहाँ देखो 0 आ रहा है। अगर हम 0 का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास 5 डिजिट्स का नंबर तब नहीं बनेगा जब हम फर्स्ट प्लेस पे रखें। ठीक है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं वी कैन नॉट पुट 0 एट फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे तो होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे और फॉर एग्जांपल ये 2 रख दिया, 4 रख दिया, 6 रख लिया, 8 रख दिया, तो ये हमारे पास 5 डिजिट का नंबर नहीं बना, ये हमारे पास 4 का बना है। तो 0 को हमेशा सेकंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ प्लेस पे हमें रखना पड़ेगा। तो हम प्रोडक्ट प्रिंसिपल के जरिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हमारे पास ये 5 डिजिट का बनाना है नंबर, तो देखो हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे 0 के अलावा कोई भी रख सकते हैं। 0 के अलावा हमारे पास कितने ऑप्शन है 1 2 3 4। ठीक है, जो 4 है, जो नॉन जीरो नंबर है वो हमारे पास 4 है। ठीक है, तो 4 है एट फर्स्ट प्लेस। अब मान लो वो मैंने रख लिया, यहाँ पे नीचे मैं बता रहा हूँ, मान लो वो 2 रख लिया। ठीक है, तो 2 इस लिस्ट से क्या हो गया कैंसिल हो गया, मतलब हट गया। हमें विदाउट रिपीटिंग करना है तो ये होगा। अब हमने सेकंड प्लेस के लिए हमने कितने ऑप्शन है, आप 0 भी रख सकते हो, हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शन है, तो हमने 4 रख दिए। फिर उसके बाद हमारे पास एक और खत्म हो जाएगा, मान लो वो 4 रख दिया, फिर हमने 3 2 और 1 रखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या बनेंगे, इनके अरेंजमेंट बनेंगे और सबके सब तमाम इवेंट एक साथ परफॉर्म करने, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इस केस में। ठीक है, तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई ये 4 फैक्टोरियल बना लो इसको, तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल हमारे पास कितना हो जाएगा 96 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होंगी हमारे पास 96 आ जाएंगी, तो नोट कर लो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, प्रूफ करना इसमें NPR इक्वल है n-1PR इन प्लस R इंटू n-1 PR-1। तो हम इसको प्रूफ इस तरह करेंगे, हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है n-1 PR प्लस R इंटू R मल्टीप्लायर है इसके साथ n-1 PR-1। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे और हम लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचेंगे, हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले NPR का फार्मूला जो है उसी के मुताबिक इसको ओपन कर लेते हैं, वो होता है n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाएगा n-1 माइनस R होल फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल फार्मूला ओपन करेंगे तो R यहाँ पर हो जाएगा और इसी तरह इन दोनों को ओपन कर लेते हैं
-1 का फैक्टोरियल, और जब डिवाइड में आएंगे n-1 और माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं पहले r-1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे लिख लो। फिर आगे मजीद सॉल्व कर लो, ये तो एज इट इज आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल और n-1 माइनस r फैक्टोरियल, एंड देन इसके पास r और r के साथ हमारे पास r इंटू n-1 का फैक्टोरियल, इसको ओपन कर लो, हमारे पास n बच जाएगा और -1 माइनस r माइनस इंटू माइनस हमारे पास +1। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर लो, हम ऐसा करते हैं यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं, आप नेक्स्ट स्टेप में कर लेना। तो -1 और ये खत्म हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा n-r का फैक्टोरियल, तो हमारे पास n-r फैक्टोरियल, एंड देन अब देखो जब n-r को ओपन करोगे तो क्या बनेगा, जैसे हम n फैक्टोरियल को ओपन कर देते ना, n फैक्टोरियल किसके बराबर है, n इंटू n-1 फिर इंटू n-2, इसे एक एक कम करते जाते थे। अब ये हम इस तरह का हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा हम किस लिए ओपन कर रहे हैं। तो ये लिख लो पहले n-1 माइनस r फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर ऊपर वाला है r इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो जब मैं n-r का होल फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा n-r इंटू n-r-1। ठीक है, एक कम होता रहता है। अब देखो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से आपने n-r-1 फैक्टोरियल और ऊपर हम आपके पास है n-1 का फैक्टोरियल, दोनों कॉमन है। ठीक है, इस वाले टर्म में इस वाले टर्म में क्या कॉमन है, ये देख लो, एक कॉमन है हमारे पास n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये दोनों कॉमन है। ठीक है, दो अलग अलग टर्म है तो हमारे पास ये कॉमन ले लिया n-1 माइनस r। ठीक है, तो बचा क्या, यहाँ पर तो हमारे पास 1 बचा प्लस यहाँ पर r डिवाइड में ये वाली चीज बच गई n-r। ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो देखो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, यहाँ पर बच जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, जब इसका आप लोगे एलसीएम ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n-r प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या तो। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब आपके पास r से r कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, ये रिपीट कर लो दोबारा से n-1 माइनस r का फैक्टोरियल, यहाँ पे बचा सॉरी r तो हमारे पास खत्म हो गया n अपॉन n-r। ठीक है, देन अब मल्टीप्लाई कर लो, एक साथ लिख लो इसको, मल्टीप्लाई n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइड में पहले n-r लिख लेता हूँ, फिर लिख लेता हूँ n-1 के बजाय n-r-1 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टोरियल। अब इसको अरेंजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल जब हम ओपन करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह हम लिख लेते हैं, n फैक्टोरियल को ओपन कैसे करते हैं, n इंटू n-1 और इस तरह करते करते अब हमें यहाँ तक जरूरत है। देखो यहाँ पर n इंटू n-1 फैक्टोरियल जब हम ओपन कर रहे हैं तो ये बन रहा है, हम वापस क्या करेंगे, इसको n फैक्टोरियल में चेंज कर लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं क्योंकि n इंटू n-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल के ही बराबर है। इसी सेम तरीके से जब हम n-r फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो ये चीज बनेगी, तो हम क्या कर लेंगे, इसकी जगह n-r फैक्टोरियल, देखो n-r फैक्टोरियल है, ओपन होगा तो n-r इंटू n-r, एक कम करोगे तो ये चीज बन जाएगी और यहाँ पर फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने ओपन किया तो हमने वापस इसको फार्मूला इसका क्लोज कर दिया, ये समझ लो। तो अब आप एग्जैक्टली देखेंगे तो ये NPR का फार्मूला ही बन रहा है। ठीक है, इट इज इक्वल टू NPR। ठीक है, तो वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है तो इट इज इक्वल टू, नाउ लेफ्ट हैंड साइड, तो हेंस हमारा ये सवाल प्रूव हो गया। तो जल्दी से नोट कर लो इसको। पार्ट 2 देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें भी हम राइट हैंड साइड से प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास n इंटू n-1 p r-1 दिया हुआ है। ठीक है, तो NPR के फॉर्मूले से इसको ओपन करो तो हमारे पास n मल्टीप्लाई में तो n-1 का फैक्टोरियल बनता है,
एंड डिवाइड में n-1 से माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे ताकि हमारे पास साइन करेक्ट हो, ठीक है। देन इसको ओपन करोगे n इंटू n-1, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर ही रहेगा हमारे पास n-1 माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 एंड देन फैक्टोरियल। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल होकर हमारे पास बच जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल, नीचे बच जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। अगेन n इंटू n-1 को हम n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ओपन करोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी, तो हम सिंपली n फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसकी जगह, और नीचे n माइनस r होल फैक्टोरियल एंड इट इज यूर NPR। NPR का हमारे पास फार्मूला बनता है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई, हैंड्स प्रूफ ये वाला लिख सकते हैं आप, नीचे लिख लेना हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आप नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए हुए, हमारे पास जो वर्ड दिया हुआ है उसमें देखने के हमारे पास अरेंजमेंट कितनी बनती है, लेकिन इसमें हमारे पास जो रूल नंबर 2 है परमुटेशन का वो लग रहा है जिसमें हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो जैसे एस हमारे पास स्टैटिस्टिक्स वर्ड में एस 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह टोटल आपने देखना लेटर और जितने रिपीट हो रहे हैं वो वाला फार्मूला लगाने हैं। तो फार्मूला मैं आपको बता दूंगा। तो देखो हमारे पास सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स वर्ड में लेटर कितने हैं, हमारे पास लेटर्स हैं 3 6 एंड 9 एंड 10 है, ठीक है। देन हमारे पास एस कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, और टी भी देख लो, टी भी हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और जो एक एक बार रिपीट हो रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई उससे कोई चेंजेस नहीं आने वाली। आई देख लो, आई थिंक 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब ये 3 चीजें हैं, यानी एस टी और आई हमारे पास रिपीट हो रहे हैं 3 टाइम्स, कोई 2 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास जैसे जो फार्मूला था एन, और हम मैं इस यही वर्ड को लिख लेता हूँ एस टी और आई, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना फैक्टोरियल लिखना है, ठीक है। एंड देन हमारे पास एन फैक्टोरियल, एन तो हमारे पास ये ले लो 10 है, ठीक है। एंड देन डिवाइड बाय एस फैक्टोरियल, टी फैक्टोरियल एंड आई फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी के मुताबिक मैं आपका फार्मूला बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो s कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले 10 हमारे पास टोटल लेटर है, s हमारे पास 3 बार रिपीट हो रहा है, देन मल्टीप्लाई t हमारे पास 3 बार रिपीट हो रहा है, एंड देन i 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली इसको ओपन कर लो, 10 को हम कहाँ तक 3 तक ओपन कर लेते, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो डिवाइड हो जाएगा ये 3 फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल इंटू एक 3 फैक्टोरियल से तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, और दूसरा 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर है, और 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 से 6 कैंसिल कर लो, और 2 से 4 कैंसिल कर लो, ठीक है। तो आपने ये मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास सिंपल जो निकल आएगा आंसर वो है 50400, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे टोटल अरेंजमेंट्स, ठीक है। देन हमारे पास थर्ड पार्ट देख लेना, सेकंड पार्ट है वो आप कर लेना, इजी पार्ट है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ तो आप वो जरूर ट्राई करिएगा। और ऑप्शन नंबर 3 में हमारे पास ऑब्जेक्ट यानी कि 1 2 3 4 हमारे पास लेटर्स है इसमें टोटल 6, ठीक है। तो हम n लिख लेते हैं 6 से, और जो हमें अरेंजमेंट बतानी है वो भी 6 की बतानी है, हमें चूज कितने करने हैं 6 ही करना है। तो ये NPN का केस बन गया है, तो NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल मतलब कि 6 का फैक्टोरियल ले लो, देन हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, देन 6 फैक्टोरियल आपके पास इक्वल होगा 720, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल को आप जब लिखोगे कैलकुलेट करोगे तो 720 आपका इसका आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, आप ये नोट कर लो। तो देखो आप पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं हम। तो मैथमेटिक्स दिया हुआ है, हमें इसमें अरेंजमेंट निकालनी है। तो लेटर्स आपके पास मैथमेटिक्स में होते हैं 11, ठीक है, या हम इस तरह कर लेते हैं n लिख लेते हैं। तो n मीन्स कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं, हमारे पास 11 है। और हमारे पास ये देखना है कि इसमें रिपीटेड कोई वर्ड है कि नहीं। हमारे पास जो वर्ड m है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम m2 लिख लेते हैं। t भी हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है, एंड देन आई थिंक a हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा है। बाकी जो एक एक बार है वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये 2 बार रिपीट हो रहा है, हम फार्मूला बना लेते हैं।
हमारे पास टोटल थे n11, ठीक है, और हमारे पास 2 रिपीट हो रहे, 2 रिपीट और 2 रिपीट, ठीक है। या आप लेटर्स लिख लो n और नीचे लेटर्स लिख लो, फिर आप लिख लो। देन ये फार्मूला जब ओपन करोगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 11 फैक्टोरियल। जो रिपीट हो रहे हैं उनको आप फैक्टोरियल में लिखो, ठीक है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लेना, इसका क्वेश्चन था जो है आप कैलकुलेट करके 4989,600, ठीक है। तो ये टोटल अरेंजमेंट्स निकलेगी, ठीक है, दीज आर द टोटल अरेंजमेंट्स। सो नोट दिस। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 तक है वो आज की वीडियो में कंप्लीट हो गए। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें सर्कुलर परमुटेशन की एक जो टॉपिक है उसको भी कवर कराऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।